ओम शांति। सर्वप्रथम प्राणेश्वर बाप दादा और हमारी वरिष्ठ दादियाँ दीदियाँ, निमित्त बहनें, टीचर्स बहनें, हम सब की तरफ से 85 त्रिमूर्ति शिव जयंती, हीरे तुल्य जयंती, बाबा का बर्थडे, हम बच्चों का बर्थडे, संगम युग का बर्थडे, गीता ज्ञान का बर्थडे आज विशेष है। उनकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सतगुरुवार भी है। बाबा की मीठी मीठी मुरली शिक्षाओं भरी विशेष आई हुई है मधुबन से, वो हम सुनेंगे। 11/3/2021। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। कौन है हम सब? सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। बाबा को हम बधाई दें, उसके पहले बाबा हमको बधाई दे रहे, भगवान हमें बधाई दे रहे हैं हमारे बर्थडे की। वाह बाबा वाह। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग आदि का समय, सृष्टि चक्र के आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ तब तक तो समाचार सुना नहीं सकते ना। संगम पर तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अभी बाबा की मुख्य पॉइंट्स की स्पेशल मुरली है, उस हिसाब से हम सुनेंगे भी और ध्यान पर भी रखेंगे। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। सुना? किसको नहीं दे सकते हैं? बहुत है जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। सभी ने आज अमृत वेले विशेष बाबा से वरदानों की झोली तो भरी होगी, और बाबा हम बच्चों को बधाई दे रहे, ग्रीटिंग्स दे रहे। नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके, ये है ज्ञान डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बनकर डांस करती है। अपने प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो ड्रेस पहनकर डांस करती है।
बाबा कहते परंतु डांस की कोई बात ही नहीं है, वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और ये है जिस्मानी। तो हम बच्चे क्या कहते हैं? बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है ग्रैंडफादर का, जिसको कहते डाडा, ग्रैंडफादर। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा तो बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं, तो जरूर मुझे तो शरीर चाहिए ना, बोलने के लिए शरीर चाहिए। तब तो मैं बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, या तो मूत पलीती कपड़ दूं। मुझे तो आना पड़े, शरीर चाहिए, तो जरूर बड़ा धोबी होगा। बाबा कहते मैं हूं बड़ा धोबी। सारी विश्व की आत्माएं और शरीर धोता हूं। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। इसीलिए देखो शिवरात्रि हो जाती है ना, फिर होली आती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को साफ कर रहे हैं। अब दूसरी पॉइंट है, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। बाबा हमको देते, हम बाबा को देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे, ऊंचते ऊंचे बाप, फिर वो आते ब्रह्मा के तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। इसीलिए ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि ब्राह्मण है चोटी, उनके नीचे देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने सुंदर मंदिर बनाए, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रख देते, पता है ना सभी को। एक व्यक्ति का नाम होता है लक्ष्मी नारायण, एक ही व्यक्ति, या फिर राधे श्याम, सीताराम, तो एक ही व्यक्ति दोनों नाम रख देता है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात उन्होंने क्या कर दिया, मान लो एक व्यक्ति ने अगर अपना नाम लक्ष्मी नारायण रख दिया, तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो विष्णु का कंबाइंड रूप है, चतुर्भुज है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए। वह विष्णु तो सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट है,
तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है और विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की है, 2 नारायण की है। तो तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अब तीसरी पॉइंट है, अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ, बाबा की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। नंबरवार तो है ना, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सभी बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर तुम नरक में क्यों हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया। क्या भूल गया? हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। नशा चढ़ रहा है सभी को। शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे बने, ब्राह्मण बने, देवताओं से भी ऊंचे हैं, बाप दादा हमें मिले हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाकर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीत समझाते। क्यों? क्योंकि नए भी तो बहुत है ना, नए नए बच्चे भी बाबा के आते रहते हैं। उन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी भारतवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। अच्छा, फिर प्रजा में भी कोई शाहूकार प्रजा होती है, कोई गरीब प्रजा होती है। अच्छा, फिर उनकी भी दास दासियां होते हैं। पूरी राजधानी संगम युग पर बनती है। तो बाबा कहते देखो कैसे पद बनते हैं, लेकिन हमें बाबा से पूरा स्वर्ग का वर्षा लेना है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। ये तो और कोई को पता ही नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। अच्छा, फिर गीत बजा होगा। तो बाबा कहते हैं अभी सबने बाबा की महिमा सुनी। एक बहुत अच्छा गीत है, कौन सा? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान हमने पाया। ये बाबा के समय पर एक गीत तैयार हुआ था, तो गीत बजा। बाबा कहते बाबा की महिमा सुनी। वो है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता है। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था और कोई खंड भी नहीं था। सिर्फ भारत और फिर एक लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए, कौन से कर्म किए जो वो ऐसे बने। जैसे कहेंगे बिरला ने
कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, क्योंकि बिरला जो है उसने अनेकानेक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, तो धनवान है तब तो बना सका, तो जरूर कोई पहले के जन्म में ऐसे कर्म किए जो उनको इतना धन प्राप्त हुआ। जरूर कहेंगे कि अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है और कोई को खाने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म ऐसे किए। तो सारा जो मदार है वो कर्म के ऊपर है। बाबा कहते जैसा कर्म करते हैं वैसा फिर हमको आगे जन्म मिलता है। कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई। बाबा ही आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जिसकी तुमने महिमा सुनी, शिव भगवान है एक। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अभी बाप कहाँ आया है तो समझाते हैं। सामने महाभारत की लड़ाई है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते, बाबा को दुख में सब याद करते हैं। इसीलिए कहावत है, बोलो कौन सी कहावत है, बोलो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में कैसे सिमरन करेंगे, दुख में ही तो सिमरन करेंगे ना। भगवान की याद तो दुख में आती है। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में तो कोई करता ही नहीं। इसीलिए सतयुग में हम बाबा को याद नहीं करते। स्वर्ग में तो दुख है ही नहीं, वहां बाबा का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नरक है। तो बाप आए हैं फिर से क्या करने, भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है। कहते हैं हम सब अंधे हैं। कैसे बोलते हैं अंधे हैं? देखो गीत है, कौन सा गीत किसको याद आता है, बोलो बोलो, किसको याद है? नहीं, हम अंधे हैं। ये कौन से गीत में आता है? हाँ, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। माना मैं नैनहीन हूँ, ये खुद कहती है आत्मा। कौन से नयन? तो बाबा बताते हैं ज्ञान के नयन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं कि हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु अभी आओ, आकर के हमें आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जहां हम आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। बाबा भी वहां रहते हैं। तुम आत्माएं और हम साथ में रहते। बाबा का हमारा सबका घर है शांति धाम। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो,
मैं नहीं बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कह देते, ये तो झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन हूं। मैं आता ही तब हूं जब सब पतित हैं। तब आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर तुमको क्या बनाता हूं। हाँ, टाइटल याद रखो। बाबा कहते हैं मैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। त्रिकालदर्शी बहुत बड़ा टाइटल है। आदि मध्य अंत सब जानते हैं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि प्रलय हो गई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाबा कहते बच्चे ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। अच्छा, अभी और आगे की पॉइंट। बच्चे बाप को बधाई देते, दे रहे हो ना बाबा को बधाई। अमृत वेले से लेकर सभी बच्चे बाबा को बधाई दे रहे हो। एक हाथ से ऐसे ताली बजाओ, सभी बाबा को देते रहो, देते रहो, खुद को भी देते रहो। बच्चे बाबा को बधाई देते। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं। बाप कहते ततत्वम, तुमको भी मैं दे रहा हूं। कैसा वंडरफुल देखो ये बर्थडे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि ऐसा कभी बर्थडे नहीं होता कि बाप और बच्चे का साथ में हो। कल सभी ने सुनी ना बाबा की अव्यक्त वाणी। पवित्रता के ऊपर बाबा ने कहा, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, कितनी सब बातें बाबा ने बताई। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाबा आकर के बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूं तुमने 84 जन्म लिए। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं है तो समाचार कैसे सुनाऊंगा। मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युग पर। शास्त्रों में लिखा दिया क्या, युगे युगे। कृष्ण भगवान वाच, गीता में ऐसा लिख दिया। सब धर्म वाले कृष्ण को थोड़ी भगवान मानेंगे। भगवान तो निराकार है, सब आत्माओं का बाप है। बाबा से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से क्या हो गया, फादरहुड हो गया। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाबा का जरूर वर्षा मिलेगा। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसीलिए तो पुकारते हो ना। हद का वर्षा सबको मिलता है, फिर भी बाबा को कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। अब फिर रावण के द्वारा दुख मिलने से पुकारते हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि दुखी है, इसलिए याद करते कि बाबा
आकर के सुख दो। अब इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तुम्हारी सद्गति होती है। इसीलिए गाया जाता सर्व का सद्गति दाता एक बाबा। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अभी हम बाबा के द्वारा राजयोग सीख रहे। बाबा कहते कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई मालूम होना चाहिए, क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे। अब तुम पारस बुद्धि बने हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते, उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर से दे रहे। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। इनको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं, ये तो ज्ञान की बात है। इसमें बाबा मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम बधाई देते हो शिव बाबा के आने की, और बाबा कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे तो शरीर चाहिए। ब्रह्मा के तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसीलिए इनमें प्रवेश किया ब्रह्मा में। ये तो पतित था, 84 जन्म लेकर पतित बना। सब पुकारते थे। अभी बाबा कहते मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप भारत को स्वर्ग बनाते, स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। जब शरीर की आयु पूरी होती है साक्षात्कार होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है। तो तुम बच्चे बाप को बधाई देते हो। कितनी बार बाबा रिपीट कर रहे, बाप फिर तुमको बधाई देते हैं। अभी तुम दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र फिरता है। ये तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्रायलोप हो जाएगा। सतयुग में तो ज्ञान की दरकार नहीं। अभी तुम दुर्गति में हो तो इस ज्ञान से सदगति होती है। बाबा आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं। सर्व का सतगुरु एक बाबा। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से सदगति नहीं हो सकती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, अब फिर तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाएंगे। अभी नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया अभी खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहते हैं, क्योंकि बाबा का जन्म स्थान है ना, तो वो खत्म नहीं हो सकता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, फिर आकर अपना राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में होते हैं। 84 जन्म लेकर पतित बन जाते, योगी से भोगी बनते। ये है रौरव नरक, महान दुख का समय। अभी तो बहुत दुख आने वाला है, दुख आने वाला है। खूनी नायक खेल, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नायक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र के ज्ञान को जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार खड़क है। तुम हो ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण।
प्रजापिता भी तो बाबा है ना। कल्प पहले भी इसने मुखवंशावली पैदा की थी। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, इनमें प्रवेश करके तुमको मुखवंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में जाएंगे। छीछी दुनिया अब खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाबा आता है नई दुनिया बनाने। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली, ये जो हाथ है ना, इसकी हथेली पर मैं तुम्हारे लिए बहिष्यत स्वर्ग की सौगात लाता हूँ। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब हो द्रौपदियाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। धारणा के लिए मुख्य सार। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाबा का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज सबको बाबा का परिचय दो और बधाई देते रहो। वरदान, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण करके कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो भी कुछ संकल्प आता है ना, बाबा को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद स्वतंत्र हो जाओ। बाबा संभालता है। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्लोगन है, श्रीमत के इशारे प्रमाण। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना, इसको कहते तपस्वी आत्मा की निशानी। सेकंड में न्यारे प्यारे बन जाना श्रीमत के प्रमाण। ओम शांति। आज सतगुरुवार भी है, शिवरात्रि शिव जयंती भी है और हम सब ने बाबा से बधाइयाँ प्राप्त की। हमने भी बाबा को, बाप दादा को बधाइयाँ दी। एक दो को भी सब जब ओम शांति करोगे तो साथ साथ बधाई भी देते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बर्थडे वो तुम बच्चों का बर्थडे। आज थोड़ा कार्यक्रम भी रहेगा क्योंकि शिव जयंती है। बाबा को भोग भी लगाएंगे, झंडा भी लहराएंगे, हम सब जानते हैं। आज थोड़ा सा प्रोग्राम में परिवर्तन किया गया है। आप सभी ने कल बाबा जो लाइव मुरली मधुबन में चला रहे थे वो सुनी होगी, सुनी ना सभी ने? जिन्होंने कल मुरली सुनी है वो जरा हाथ ऐसे करें, जिन्होंने कल बाबा की मुरली सुनी है। ओके, तो आपने सुना होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ समय से हमारा बाबा का जो रथ है, हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय गुलजार दादी जी हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा है, चल रहा है। कुछ दिनों से दादी जी का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। तो कल शशि बहन ने भी
हम सबको बताया कि दादी जी के स्वास्थ्य के प्रति हमें स्पेशल योगदान देना है। इसीलिए कल मधुबन में केक कटिंग नहीं किया गया और कैंडल लाइटिंग भी नहीं किया गया, झंडा लहराया गया। तो आज हम सभी बाबा को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद झंडा लहराएंगे और झंडा लहराने के बाद हम आधा घंटा, जैसे कल मधुबन में योग चला था, वैसे हमारी परम श्रद्धेय दादी जी के प्रति योग करेंगे। अभी आप सभी को हमने प्रोग्राम दिया हुआ है, कई भाई बहनों ने केक भी बनाया होगा, कई केक का आज सेलिब्रेशन करने भी पहुंचे हैं। तो बाबा के पास अभी जब हम भोग लगाएंगे तो आप सभी का केक मैं वतन में अवश्य पहुंचाऊंगी। आपका केक बाबा के पास पहुंच गया, बाबा ने स्वीकार कर लिया, माना आपका बर्थडे तो हो ही गया। तो कटिंग नहीं करेंगे, परंतु आप सभी को बाबा जब भोग स्वीकार कर लेंगे तो उसको अपने साथ लेके जाना होगा परिवार में। वहाँ पर आप बाबा की याद में प्यार से खुद भी स्वीकार करेंगे और परिवार को भी अवश्य बाबा का भोग केक खिलाएंगे। तो वो सबके ध्यान पर हो। कुछ क्षणों में दीदी जी हम सबके बीच आएंगे, निकुंज भाई आएंगे। इसके पहले चेतना बहन कुछ डायरेक्शन आपको देंगे। अभी अभी स्पर्धाएं हुई थी, उनमें जो नंबर निकले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो मैं चेतना बहन को निवेदन करूंगी कि आप आगे कार्यक्रम को चलाएं। ओम शांति। मीटिंग में दीदी जी को भी हम थैंक्स देंगे जिन्होंने इतना उमंग उत्साह बढ़ाया और कईयों ने बहुत कुछ अपनी उन्नति के लिए लिखत में भी अपनी उन्नति विचार सागर मंथन करते हुए 1108 108 बहुत कुछ वैराइटीज लिख करके दिया। उनको भी बहुत बहुत दीदी जी की तरफ से थैंक्स है। आपकी प्रगति आगे होती रहे। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया आगे का कार्यक्रम, वैसे ही अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे और भोग के पश्चात हम झंडे के लिए पहले प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा पढ़ूंगी और आप लोगों को तब रिपीट करना होगा, लेकिन केवल मुख से रिपीट नहीं करना है, दिल से, दिमाग से, अंदर से बाबा से दृढ़ संकल्प भी करते रहना है और उसको प्रैक्टिकल रूप भी देना है। जैसे ही प्रतिज्ञा पूरी होती है वैसे झंडे का गीत बजेगा और हम बाबा का झंडा लहराएंगे। तत्पश्चात हम योग करेंगे और उसके बाद हर एक बाबा का भोग अपने अपने केंद्रों से लेके प्रस्थान कर सकेंगे। तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम है और मैं केक के लिए भी बता चुकी हूँ कि बाबा के पास आपके केक अभी पहुँच जाएंगे। योग भवन में जो अपना केक सेलिब्रेशन करेंगे तो बाबा के पास तो पहुँचेंगे, आप केवल वहाँ पर खड़े रहेंगे और फिर जहाँ जहाँ आपका केक रखा हुआ है उसके नीचे फॉइल रखा है, तो आप खुद ही फॉइल उठा करके उसको पैक करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे और घर में बाबा की याद में आप खुद भी स्वीकार करेंगे और परिवार को भी खिलाएंगे। ओम शांति।
चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जब वो मस्त हवाएं उड़ना डाली डाली। भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी आँखें धूप में गर्मी छाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू
साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम
लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव वसंत है। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विशेष दिन, अति विशेष शिवरात्रि शिव जयंती निमित्त बाबा के सभी बच्चों का याद प्यार लेकर वतन में पहुंची। बाबा ने कहा, ओ बच्ची वेलकम। और वतन में आज बहुत सुंदर सुंदर अलग टाइप से चमकीले बाबा के झंडे दिख रहे थे। अलग ढंग से जैसे वतन सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा ने कहा, देखो बाबा ने वतन भी सजा के रखा है। बाबा सभी बच्चों को वेलकम करता है। बाबा के पास अब दौड़ दौड़ के आ जाओ, उड़ उड़ के आ जाओ। फिर मैंने बाबा को सब समाचार सुनाया, भोग बाबा के पास रखा और आज का जो जिस प्रकार कार्यक्रम रखा गया है अभी, वो सारा बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, बच्ची बहुत अच्छा बराबर है। बाबा का झंडा बच्चे लहराते हैं, तो आज बाबा जहाँ जहाँ भी बच्चे झंडा लहराएंगे, बाबा अकेले नहीं लहराएंगे। वतन से बाबा के साथ कई आदि रत्न भी फूल बरसाते रहेंगे। बाबा सभी को सब जगह चक्कर लगाने साथ में रखेंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों को यही कहना कि मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन करो। आज समय इतना आगे बढ़ रहा है, आज हर बरस की तरह भगत लोग भी मंदिरों में जा नहीं सकते, कुछ जाएंगे कुछ नहीं जा पाएंगे। अलग अलग सब थोड़े बंधनों में बंधे हुए हैं। तो समय अपना काम कर रहा है, ड्रामा अपना काम कर रहा है। तो बच्चों को भी यही संकल्प करना है कि मनसा वाचा कर्मणा, बाबा को हम कितना समर्पित हैं वो चेक करें, अपनी पवित्रता की स्टेज को चेक करें और एक ही तात लगी रहे कि मुझे पवित्र बनना है, विकर्मों का विनाश करना है। क्योंकि नहीं तो फिर समय ऐसा आ रहा है कि फिर सिर्फ आगे जैसे धर्मराज की सजाएं हैं, वो अगर ड्रामा परिवर्तित होता तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकेगा। बाबा तो दोनों बाहें फैलाकर सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और
बाबा वेट करते हैं, जैसे वतन में आने का, घर चलने का। अब समय नज़दीक आता जा रहा है, तो बाबा भी जैसे हर्षाते, मेरे बच्चे मेरे घर में, अपने घर में बस आए कि आए। तो ऐसे बाबा बच्चों का वेट करते। तो इसीलिए हर एक को अपने दिल पर भी झंडा लहराना है और दृढ़ संकल्प से यही लक्ष्य रखना है कि मुझे बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। यही बाबा बच्चों से चाहते हैं। बाबा बच्चों को बधाइयाँ दे रहे। वंडरफुल शिव जयंती बाप और बच्चों की है। जो भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाबा के पास सबका केक पहुंच गया और बाबा चाहे बनाया नहीं बनाया, लेकिन बाबा सबको रिटर्न में बधाइयाँ दे रहे हैं। एडवांस पार्टी भी फूल बरसाती रहती है, वरदानों से झोली भरती रहती है। तो उन बच्चों को भी बाबा विशेष विशेष याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे करते हुए बाबा ने आज छुट्टी दे दी। ओम शांति। आप सभी को जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ 2 बार आगे का कार्यक्रम, उसी प्रकार से अभी हम झंडा लहराएंगे। उसके पहले प्रतिज्ञा करेंगे खड़े होकर के, और झंडा लहराने के बाद योग करेंगे। हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय गुलजार दादी, आप सबको पता है स्वास्थ्य के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रही है, एडमिट हैं दादी। तो दादी जल्दी से जल्दी मधुबन बाबा के घर में पहुंच जाए। कल भी आपने देखा मधुबन में शशि बहन ने बताया, और वहाँ पर भी कैंडल लाइटिंग और केक कटिंग नहीं किया गया, झंडा लहराया गया। आज भी यही प्रोग्राम है वहाँ पर, और हम भी इस प्रकार से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। पहली प्रतिज्ञा है बाप दादा के सामने, मैं सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखूंगी। दूसरा है, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने,
आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देती रहूंगी। तीसरी बात है, बेहतर वर्ल्ड श्रेष्ठ बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनूंगी। चौथा है, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए मणि बनकर सदा विश्व को सर्व को श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना स्नेह की भावना समर्थ बनाने की भावना इन किरणों से रोशनी देती रहूंगी। अपने स्थान पर सब खड़े रहेंगे, गीत बजेगा।
ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो कल भी सभी ने मधुबन में मीठे मीठे बाप दादा के साथ झंडा लहराया। आज भी सभी ने अपने अपने दिलों में, मन में झंडा लहराया। सभी ने, जो देख रहे सभी, ये हमारे जोन से देखो कितने सारे भाई बहने हैं सब जगह। मैं यही सोच रहा था अमृत वेले से, अमूमन हर एक अपने अपने प्रोग्राम करते हैं, हमको समाचार मिलता है, परंतु ये कैसी ड्रामा की विचित्रता, किस प्रकार से हम लोगों को एक सूत्र में, एक माला में बांध लिया। गत 1 वर्ष से सारे प्रोग्राम हम सभी एक साथ मना रहे। प्रत्येक प्रोग्राम में हरेक के सेंटरों पे, हरेक की सभा में हमारी मीठी प्यारी दीदी पहुंच रही है। भाई, इस बात की खुशी है आप सबको, हमारे जोन के सभी सेंटर्स। नहीं तो सभी को जो दूर दूर है, हमारे जैसे धुलिया, दोंडाईचा, उनको थोड़ा मीठा शिकायत रहती थी, हमारे पास तो आती नहीं है, 5 साल में एक बार आती है। परंतु देखो ये कैसी बाबा ने ड्रामा में कमाल कर दी। जो हर प्रोग्राम में आप देखो दीदी है। खुशी है सभी को, हर प्रोग्राम में दीदी है, सब त्योहार में दीदी है। तो ये भी बाबा ने बरसों की आप सभी की प्यास, आप सभी की जो अर्जी, वरना मैं सुनता था दीदी कभी तो हमारे पास रक्षाबंधन करे, दीदी कभी तो हमारे पास जन्माष्टमी करे, परंतु बाबा ने टोटल भरपूर कर दिया। तो यही मन में चल रहा था कि अभी धीरे 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 तो सब इच्छाएं जब पूरी होती है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अभी जो बाबा का शब्द है कि अभी संपन्न, संतुष्ट, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, किसी को कोई उलेना न रहे, हमारा ये बाकी रह गया। बाबा हर एक की, छोटे बड़े जो भी है, उनकी सब इच्छा पूरी कर रहा है। मैं देखता हूं न केवल घाटकों पर, अपितु जितने भी विदेश में भी मैं सुनता हूं, अनेक वर्षों से अटका हुआ कार्य भी बाबा पूरा करा रहा है। अनेक वर्षों से कईयों ने, किसी ने जगह लिया हुआ है, नहीं हो रहा था, बाबा उनका पूरा कर रहा है, उद्घाटन हो रहा है। हमारी दादी जानकी, उनके अंतिम वर्ष में मैं देख रहा था, कम से कम 2019 में और 2020 का 1 महीना दादी जानकी ने कम से कम 40 जितने सेवा स्थानों का ओपनिंग किया। उसमें रिट्रीट सेंटर आ गए बड़े बड़े, हमारा मैसूर का, कर्नाटक का, गुजरात में, और अनेक बड़े बड़े भवनों का ओपनिंग किया, जिसमें से घाटकोपर का योग भवन भी है। तो मैं सोच रहा था, देखो बाबा कैसे दादियों के द्वारा भी लास्ट भी सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था। तो कल ऐसे ही बात चल रही थी, हमारी विष्णु बहन ने एक बात बोली, देखो सबका दीदी का चित्र बना है, टॉक नो विल, सी नो विल, हियर नो विल। अभी ये तो मुंह पे आ गया सबका, न मालूम क्या अभी आगे प्रकृति का प्लान है, आगे कुछ और होगा। सबका आंख में भी पट्टी आ जाएगी, शायद कान में भी फिर कुछ आ जाएगा। तो भगवान ने बोला, वो जब नहीं सुनते हैं, मानते हैं, तो देखो प्रकृति कराती है। तो मन में यही चल रहा था आज भी सुबह से।
तो पहले तो मधुबन जाते थे या कहीं जाते थे तो नक्की क्या करते हैं, या कहीं भी जाना है आपको तो क्या जुबान पे आता है, भाई कौन सा गाड़ी बुक किया है, आता है ना, बुकिंग किया है, यही बोलते हो ना, कौन सा गाड़ी, भाई मधुबन जाना, आरावली, फलाने, ये वो, या कार में जाएंगे तो कार का नक्की करेंगे कौन सा गाड़ी बुक किया है। पूरा हुआ, अभी क्या बुकिंग करेंगे, अभी बुकिंग करना है घड़ी, कौन सा घड़ी अभी बुक किया आप लोगों ने, क्योंकि जाना तो अभी सबको है। अभी तो आप जून तक देखो, फटाफट ऐसा अभी लाइन लगेगी, तो जाना तो सबको है। अब किस घड़ी जाना है उसका बुकिंग देख लो। तो जो ये लोगों ने साकार बाबा को देखा, ये हमारे आदि रतन बेटे, हमारी काशीबा, हमारा दिलीप भाई, तो तभी तो सबने बोला था हम बाबा के साथ ही जाएंगे, साथ है, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। ऐसे अनेकों ने अनेक संकल्प रखे। अब भी बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपने जो सुनिश्चित किया उस घड़ी में उस व्यक्ति के साथ आप जा सको। तो इसीलिए पुरुषार्थ अभी ये करो। मैं देखता हूं हमारे बाबा के बच्चे कुछ प्रतिशत है जिनको सचमुच इस बारे में अंदर में एहसास हो रहा है, दिख रहा है, पर मेजॉरिटी समझते भी बहुत समय है, परंतु बहुत समय नहीं है। इसीलिए फिर से कह रहा हूं, अभी अपना अपना घड़ी बुक करो। तो मैंने ये जो योग भवन का अभी हॉल बाकी था, वो काम चल नहीं रहा था। मुझे अनेक बार पूछ रहे थे कि क्यों नहीं कर रहे। हमने कहा भाई अभी कोई ऐसा धन की सुविधा नहीं है जो अभी कर सके। तो अभी 3-4 हफ्ते पहले मैं शाम को योग में बैठा था, जैसे प्रत्यक्ष बाबा मेरे समक्ष आए, बोला बच्चे अभी ये समाप्त करो, मई महीने तक पूरा करो। मैंने कहा बाबा धन की कोई सुविधा नहीं, हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी ये जो भी है पूरा करो। तो इसीलिए अभी बाबा का भी इशारा है, तो इसीलिए हमने कहा ठीक है, जो भी है जितना भी खत्म करो। तो क्यों बाबा नहीं चाहता है कि पुरुषार्थ के समय बच्चे ये सब काम में लगे रहे। अभी तो तैयारी करनी है जाने की। तो इसीलिए मैं देखता हूं दादियों का भी समाचार सुनते हैं, अनेक दूसरे वरिष्ठों का भी सुनते हैं, सभी जैसे तैयार बैठे हैं, न केवल हमारी दादियां, परंतु मैं देखता हूं मेजॉरिटी जो भी जिन्होंने साकार बाबा के समय से पालना लिया है, उनमें से मेजॉरिटी की हम देख रहे तैयारी और स्थिति उनकी नहीं, परंतु मैं देखता हूं बाबा खुद अभी इस बारे में ज्यादा इच्छुक है कि साकार के समय के जो भी आदि रतन है उनको एडवांस पार्टी वो खुद भी उनका आह्वान कर रही है। तो अपनी अपनी घड़ियां अभी नक्की करो। आया समझ में? तो शिवरात्रि तो देखो हमने कल प्रोग्राम बनाया था, मैं खुद आज सुबह उठ करके 30 केक बनाने वाला था, सामान मंगा लिया था। तो चूंकि मैं तो कोई बर्थडे में मानता नहीं हूं, तो शिवरात्रि के दिन ही मैं अपना बर्थडे मनाता हूं। तो मैंने ये शुरुआत की थी 2 साल पूर्व कि हमारे जो भी समर्पित बहनें या भाई, हम लोग सब इसी दिन केक काटे।
मैंने सारा सामान मंगा के रखा था, सब तैयारी किया था, परंतु कल देखा मधुबन में भी अनाउंस हुआ और प्रत्यक्ष समाचार भी मिलते रहते हैं। तो देखो आप, ये भी ड्रामा है, केक पड़े हैं, सब कुछ बनाया हुआ है, परंतु ड्रामा की सीन है। तो ऐसे आगे अनेक चीजें होएगी। तो समय अभी बहुत तेजी से जा रहा है। दुनिया समझती है वैक्सीन आ गई, अभी वैक्सीन लग जाएगी, अभी सब ठीक हो जाएगा, परंतु नर चाहत कुछ और भगवान का अपना कुछ प्लान होता है। तो जो भगवान के बच्चे हैं उनको भगवान के बच्चों जैसा ही व्यवहार, उनकी चलन, उनकी चाल ऐसी होनी चाहिए, न कि हम भी अन्य लोगों की तरह ही चले व्यवहार करें। तो इसलिए प्रतिज्ञा तो किया, परंतु साथ में एक्स्ट्रा आप सभी को, जो यहाँ बैठे, जो सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा ये आवाहन है, अपना अपना घड़ी बुक करो। ओके? ओम शांति। ओम शांति। सर्व को 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की तथा हम जो भी ब्राह्मण हैं अपने अपने जन्मदिन की भी और शिव बाबा के अवतरण की भी ये जयंती बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाकी तो कल अव्यक्त बाप दादा ने भी बहुत अच्छी शिक्षाएं जैसे देते रहते हैं वो कल हम सभी ने सुनी। बस बाबा कहते मैं तो बाहें पसारे खड़ा हूँ, तुम बच्चे जल्दी अपनी विदेही स्थिति बनाकर और मेरे पास आ जाओ। ओम शांति। अच्छा, बाप दादा का अवतरण सुबह हो चुका, शिव बाबा का। बाबा आए और अभी अभी समाचार आया 10 मिनट पहले, परम श्रद्धेय दादी जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा और बाबा के वतन में पहुंच गए। बाबा का दिन का आना और साथ साथ अभी बाबा के पार्ट का क्या समाप्ति हो रही है आप देख रहे हो।
दादी जी बाबा के गोद में पहुंच गए। ओम शांति।